बड़का गांव में भी आशीर्वाद दिया, रउरा जीत जाए बाबू, कोई आशीर्वाद जिया नहीं, रउरा जीत जाए बाबू। आज भी हमें यही आशीर्वाद मिला है। तो बड़ बुजुर्ग का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है भाई। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि हमारे बदले माता रानी बैटिंग कर रही है। अंतिम चुनाव होगा, अगर जनता ने चाहा तो 29 में वोट मांगने में नहीं जाऊंगा। पियो नोच के वोट दो सोच के, ये मेरा नारा है। अभी जनता इन लोग को खटकने 10 साल नहीं देगी। हमारे वर्तमान विधायक जी आलोक जी यहाँ पर रहे, कहाँ कहते हैं गरीबों के मसीहा। अरे अपना समाज के तो नहीं कि उनका समाज में मैं 15 को काम क्रिया मैं करवाया। और रह गई पूर्व मंत्री की बात, मैं कह रहा हूँ कि पूर्व मंत्री में भी अगर स्वार्थ और घमंड, अगर दो चीज आज भी हट जाए तो मैं उनको ठीक नेता मानूंगा। लेकिन ये दोनों चीज उनमें हावी है। प्रसाद सिंह एनसीपी के विधायक प्रत्याशी डाल्टनगंज भंडारिया विधानसभा, घड़ी छाप है आपका, कितने नंबर पे है और कैसा जन समर्थन मिल रहा है बताइए। देखिए, जहां तक जन समर्थन की बात है तो मैं तो पहले भी बोला हूं भाई कि प्रोफेसर साहब ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दिए हैं। अब ईश्वर तय करे कि हमारा कर्म का फल मिलेगा कि नहीं। और जनता की जहां तक बात है तो जनता, मैं आज 5 जगह घूमा, बुढ़ से आशीर्वाद लिया, बस सीधे इतने बोले कि रोरा जीत जाए बड़ बुजुर्ग से। तो मुझे विश्वास है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कर्म फलदाता शनि महाराज हैं और 23 तारीख के शनिचर हैं और मैं शनिचर महाराज हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए कहीं कोई नहीं है, इन लोग कितनों बांट ले अबरी दारू और मुर्गा, बीजेपी और कांग्रेस और हमारे पगड़ी वाले बाबा, इन लोगों को कुछ मिलना नहीं है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो आज बीजेपी का 4 गो चुनाव लड़ रहे हैं, मामा, चाचा, आलोक जी का, और उतने भर हैं। और कहा है कोई बीजेपी के आदमी, क्योंकि सब प्रोफेसर साहब को पसंद कर रहा है एज ए व्यक्ति, एज ए विचारधारा। मैं चौथा चुनाव है, एक चुनाव परिवार लड़ी थी जिला परिषद, डिप्टी मेयर हम लड़े, विधानसभा लड़े, ये है। लेकिन मैं तो पहले भी बोल दिया हूं कि मेरा ये अंतिम चुनाव होगा। अगर जनता ने चाहा तो 29 में वोट मांगने में नहीं जाऊंगा, स्वयं जनता देगी। अगर मैं हार गया तो मैं वादा कर दिया हूं परिवार से कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कितनों लड़ाई झगड़ा हुआ, अलग रह रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं उससे वादा कर दिया हूं, तू वादा निभावेंगे। अब जनता के करने के लिए चार बार मौका दिए ना भाई, अब जनता तय करे। चुनावी जो गेंद है वो जनता के पाले में है, जनता प्रजातंत्र की मालिक है। और मैं इतना हमें विश्वास है कि जनता पिएगी, खाएगी, सब कह दिए कि ले ला, खा ला, पी ला, खाओ पियो नोच के वोट दो सोच के, ये मेरा नारा है। अबरी जनता इन लोग को फटकने नहीं देगी। इन लोग जो चक्कर में है, तिकड़ी आ गया है 3 गो, इन लोग भरम में है। अबरी भरम में इन लोग को टूट जाएगा, गिनती के दिन इन लोग को समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं। झड़ा आज 10 साल हमारे वर्तमान विधायक जी आलोक जी यहाँ पर रहे, कहाँ कहते हैं गरीबों के मसीहा। अरे अपना समाज के तो नहीं कि उनका समाज में मैं 15 को काम क्रिया मैं करवाया हूँ। वर्तमान विधायक की बात है तो वर्तमान विधायक केवल मामा भगीना चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता छोड़ दिया, क्योंकि आप कार्यकर्ता के लिए कुछ करेगो नहीं। मामा असुलाई करता है ब्लॉक और थाना में, एगो मामा चुनाव लड़ रहा है, एगो भगीना चुनाव लड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या सुलाइए करने भर क्या होता है, इसीलिए जनता चुनी थी आपको। और रह गई पूर्व मंत्री की बात, मैं कह रहा हूँ कि पूर्व मंत्री में भी अगर स्वार्थ और घमंड, अगर दो चीज आज भी हट जाए तो मैं उनको ठीक नेता मानूंगा। लेकिन ये दोनों चीज उनमें हावी है, घमंड भी है, स्वार्थी उतना ही ज्यादा है। अब अगर पगड़ी वाले बाबा, तो पगड़ी वाले बाबा को तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 30 साल पहले अनिल चौरसिया को हराने के लिए इस क्षेत्र को बर्बाद किया, दारू मुर्गा से शुरुआत किया, और आज वो ऐसा परंपरा बन गया हमारा क्षेत्र में कि बस पहले खोजता है वही लोग। लेकिन मैं पगड़ी वाले बाबा, मैं इतना समझा दे रहा हूँ कि क्षेत्र को बर्बाद करके जो फिर घूम रहे हो, समझा देगी जनता। जो पैसा है पिएगी, खाएगी, जनता वोट नहीं देने जा रही। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपना सम्मान, बुजुर्ग मैं आपको सम्मान करता हूँ, क्योंकि भाई आप 95 ईयर्स के हैं, लेकिन आपने इस क्षेत्र को बगाड़ा है। आपने 10 साल काम किया, लेकिन 15 साल आप इस क्षेत्र को बगाड़े हैं। अनिल चौरसिया को हराने के लिए दारू मुर्गा शुरुआत किया। क्या डेमोक्रेसी में आप मानते हो कि नैतिकता आदर्शवाद है तो यही होना चाहिए का? किसी को हराने के लिए लोभ दो, आपके पास पैसा है तो। आप
जनता के दिल जीतो और जनता से वोट लो। आप भरम में अबरी न रहे कि मैं फिर पिला के जीत जाऊंगा, भरम में है पगड़ी वाले बाबा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव के पहले हजार हजार रुपया जो दे रही है उसको क्या कहते हैं? ये सब फालतू बात है। गोगो दीदी योजना, मैया समाई, सब देखिए केवल इन लोग को दोनों गठबंधन का नाटक है। ये करनी कुछ है नहीं, खाली अभी का बीजेपी वाला डेमोग्राफी ले आया। अब वो कहता है मुसलमान मुसलमान हिंदू। आओ, इन लोग को कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी दोनों गठबंधन को मैं कहना चाहता हूँ, जनता के डिब्बा गोल करके इन लोग बस हिंदू मुसलमान पर ले आएगा चुनाव। मुझे बहुत हैरत में मैंने ये हेमंता बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थी यहाँ के मध्य प्रदेश के, मैं मोदी मोदी। अरे भैया, कम से कम एक नैतिकता आदर्शवाद भी राजनीति में रखो। ले जाना है खलिया हाथ। नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि कुछ करना सीखो जनता के लिए। ऐसे ही खाली नारा और हवा हवाई गोगो दीदी योजना, करनी कुछ है नहीं। और ये सब फालतू बात नहीं होनी चाहिए। मोदी जी तो 4 तारीख को आ रहे हैं गढ़वा। देखिए, मोदी जी गढ़वा आ लें, गढ़वा से मैं मानता है कि उनका कैंडिडेट हमारा क्षेत्र में आके भी कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। चाहे मैं दोनों को कहता हूँ, मोदी जी को भी कहता हूँ, जोगी जी को भी कहना। एक ईमानदार मोदी जी नहीं है भाई। ये ईमानदारों, ये देश में बहुत से ईमानदार लोग हैं, बहुत से ईमानदार लोग हैं और जोगी को तो मैं पहले सोचता था कि जोगी जोगी है, लेकिन बटोगे तो कटेगा। मैं जिस दिन बयान उनका सुना, वो भी राजनीति से प्रेरित हो गए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा देश सेकुलर ढांचा है, रहना चाहिए। ये बटोगे तो कटोगे, उनको नारा बंद करनी चाहिए। अपने आप सोचो कि इंसानियत, मानवता। आप जोगी हो तो इस स्तर पर मत गिरो वोट के लिए। जनता के लिए कुछ काम करना सीखो। मैं जोगी जी को इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी जो भंडारिया में हुआ उससे क्या कहते हैं मूर्ति भाषण को लेकर? देखिए, भंडारिया में बीजेपी नाटक किया है। वहाँ जो अध्यक्ष है, क्या तो नाम है उसका, देखिए याद नहीं है, वो अध्यक्ष जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करने के लिए दंगा करवाया। और जो भी हुआ बहुत मैंने अच्छा नहीं हुआ। ये समाज के लिए, आप अगर नेता हो तो समाज को बढ़िया से दोनों को बैठा के समझा दो। कभी हिंदू मुस्लिम मत करो। ये दोनों धर्म में इंसानियत, मानवता, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं इतना बता देना चाहता हूँ। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो हमेशा ही राम राम करके काम चला लेता है कि लालटेनगंज में आओ राम राम करो। बीजेपी वाला समझा दे रहे हैं, राम राम कोई धर्म नहीं है। राम एक हमारा मर्यादा है। भगवान पुरुषोत्तम राम एक जीवन जीने की कला सिखाया है। सत्य बोलना, सेवा किसी को करना, दया करना किसी के प्रति। भगवान राम अनुयायियों को मारकर सहज मानव बन जाते हो, लेकिन आप बुझा रहा है सत्ता का भूख हो गया है। तो ये सत्ता का भूख अच्छी चीज नहीं है। समाज के लिए कुछ करना सीखो। मैं सभी बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, इसके बाद राम राम करोगे तब। अपने कुछ करनी है नहीं। अभी हमारे वर्तमान विधायक क्या क्या किया है 10 साल। 1 लाख वोट के मालिक हैं वो। 1 लाख वोट कहाँ चल जाएगा? अब रेणु पता चल जाएगा 23 को, उनको पता चल जाएगा कि कहाँ 1 लाखवा गया। अब पूर्व मंत्री के भी जो घमंड में है, स्वार्थ में, उनको मैं समझा देना तू कहाँ गया 83, खोजत रहना। जनता इतना मूर्ख नहीं है। आप लोग को कारनामा देख चुका है। तीनों जो तिकड़ी है, पगड़ी वाले बाबा हुए, पूर्व मंत्री हुए, जनता सब समझ रही है। इन लोग तो सोचता है कि डाल्टन में दारू मुर्गा पिला के, लेकिन अभी इन लोग को समझ में आ जाएगा भाई। कैसे जीतेंगे जगन्नाथ प्रसाद सिंह चुनाव? बगैर गाड़ी, बगैर छकड़ा, बगैर लाए, बगैर देखिए, हमें आज के 4 दिन पहले हमें एक मौलाना बोला बोड़ी में कि प्रोफेसर साहब आप एगो गाड़ी से चलते। हम सुनो मौलाना, अगर 5 गो गाड़ी से चलेंगे तो 5 गाड़ी में तेल जलेगा, 5 गाड़ी के ड्राइवर के खर्चा देना होगा, गाड़ी में जो बैठेगा तो और पेट काटना होगा। प्रोफेसर साहब चुनाव जनता के लिए लड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब न वसूली करेंगे जनता का पैसा, वो जनता का है। मैं जनता के पैसा में एक पैसा नहीं अपने लगाऊंगा। 25 करोड़ जो है जनता का पैसा है, मैं पूरा का पूरा ही खर्च करूंगा। प्रोफेसर साहब न दिखावटी, बनावटी और सजावटी नहीं है। प्रोफेसर साहब सर्व साधारण की तरह एक इंसान है और उसी ढंग से रहते हैं और सर्व साधारण की तरह घूमते हैं। कोई लावा लश्कर नहीं। क्या कहना चाहते हैं डाल्टनगंज भंडारिया की जनता? मैं डाल्टनगंज भंडारिया क्षेत्र की जनता को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर जात पात से ऊपर उठकर एक व्यक्ति को देखो जो आपके लिए चुनाव लड़ रहा है। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ भाई। अब 60 साल हो गया, 60 साल के बाद ऐसे भी वानप्रस्थ जीवन हो जाता है, तो मैं घर से भी वानप्रस्थ हो गया हूँ। सोचता हूँ कि अगर 80 में चला जाना है मेला से, 80 से तो बेसी जीना नहीं है।
तो 10 साल कुछ जनता के लिए भी कर दूं, मैं ये सोच के साथ आया हूँ। मेरा कोई दूसरा सोच नहीं है। कोई भ्रम में है तो भ्रम में रहे। जगन्नाथ प्रसाद सिंह हजारों घरों में मैयत में गरीब परिवारों को भोज के लिए सामान दिए, ठंड में गरीबों को कंबल बांटा, क्या उसका फायदा जगन्नाथ प्रसाद सिंह को मिल रहा है? एकदम मिलेगा। गरीब अबरी ठान के बैठा हुआ है कि तीनों आ गया। तीनों केवल हम लोग को ठगा है, अबरी इन लोग को ठग लेगा, तीनों को ठग लेगा। एकदम तैयार है सब देने के लिए। गरीब नहीं, हर वर्ग तैयार है मेरे लिए कि ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। हर वर्ग तैयार है। मैं गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कल बड़का गांव भी घूम रहा था, आज मैं सिंगरा में हूँ। मैं महसूस किया कि चारों पांचों बड़का गांव में भी आशीर्वाद दिया, रउरा जीत जाए बाबू। कोई आशीर्वाद जिया नहीं, रउरा जीत जाए बाबू। आज भी हमें यही आशीर्वाद मिला है। तो बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है भाई। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि हमारे बदले माता रानी बैटिंग कर रही है। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।